गण गणपताय नमः। माघ लगते ही चौथ को गणेश चौथ का व्रत होता है, जिसे सकड़ चौथ भी कहा जाता है। सुबह पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर सफेद तिल और गुड़ का तिलकुट बनाएं। एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रौली, एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर जल के लोटे पर सतिया बनाकर 13 टीकी करें और चौथ व विनायक जी की कहानी सुनें। और पूरे दिन उपवास करें। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। इस दिन भोजन में तिलकुट अवश्य खाएं। गणेश चौथ की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, जिसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब वह बोली, आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब वह बोली कि अन्न, धन, सुहाग और बेटा होता है। तब साहूकार की बहू बोली कि यदि मेरे गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। भगवान की कृपा से उसके गर्भ रह गया। तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। उसके लड़का भी हो गया तो वह बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 1.25 सेर का तिलकुट करूंगी। जब बेटे का विवाह तय हो गया तो वे विवाह करने चले गए। तब चौथ विनायक ने सोचा कि जब से इसको गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुट बोलती है, और अब तो बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब भी तिल का एक दाना भी नहीं दिया। अगर हम इसको परपंच ना दिखाएं तो अपने को कलयुग में कोई नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरों में से ले लेंगे। जब उसके 3 फेरे हुए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपर पर बिठा दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब उसको ढूंढने लगे, परंतु वह कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गनगौर पूछने गांव से बाहर डूब लेने जाती थी। तब वह कहता, आ मेरी अर्धब्याही। ये बात सुनकर वह लड़की सूख कर काटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? तो वह बोली, जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो एक पीपल के पेड़ में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। तो उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली कि यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अधब्याई कर दी और आप क्या लेगा? तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, उसने नहीं किया, इसी से चौथ माता नाराज हो गई और मेरे को यहाँ बिठा दिया। वह वहां गई और साहूकारनी से बोली, तुमने गणेश चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला तो था। तो फिर साहूकारनी बोली कि अगर मेरा बेटा आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। और गणेश चौथ राजी हो गई। उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली, हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करना। हे चौथ माता, जैसे उसके बेटे बहू को मिलवाया वैसे सबको मिलवाना। कहते सुनते सब परिवार का भला करना। जो चौथ माता का उद्यापन करे वे विनायक जी की कहानी भी अवश्य सुने। विनायक जी महाराज की जय। एक गांव में 2 माँ बेटी रहती थी। बेटी अपने माँ से बोली कि गांव में सब लोग मेला देखने जाते हैं, माँ मैं भी जाऊंगी। माँ बोली कि वहां तो बहुत भीड़ होती है, कहीं गिर पड़ गई तो चोट लग जाएगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी। तो माँ ने बेटी को 2 लड्डू और 1 घंटी में पानी देकर कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांववासी वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी घर नहीं आई। वह गणेश जी के पास जाकर बैठ गई। एक लड्डू पानी गणेश जी तुम्हें और एक लड्डू पानी मुझे, इस तरह कहते हुए पूरी रात बीत गई। गणेश जी महाराज ने सोचा कि यदि आज मैं जाकर लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊंगा तो ये अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी लड़के का रूप बनाकर आए, बेटी से लड्डू लेकर खाया, वे पानी पिया और कहा, कुछ मांगो। बेटी मन में सोचने लगी, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। अब अपने घर को जाओ, जो तुमने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। बेटी घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई? बेटी ने कहा कि आपके कहे अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ, और देखते ही देखते जो कुछ बेटी के मन में सोचा था वह सब कुछ उसके घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे उन माँ बेटी पर बरसे वैसे ही कहते सुनते हर किसी पर बरसो। गणेश जी महाराज की जय। ओम गण गणपताय नमः।